अगर मेहनत करोगी तो सब हो जाएगा। मतलब जो आईएएस बनते हैं क्या वो बच्चे नहीं होते, वो भी तो बच्चे ही होते हैं ना। तुम कोशिश करो, सब होगा। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने हैं। दोस्तों और दर्शकों, आपने यूं तो देखा होगा सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स से हमने मुलाकात आपकी कराई। आज हम मुलाकात करा हैं जहांगीराबाद के डॉक्टर अनुपलाल बालिका बंसल इंटर कॉलेज की यूपी बोर्ड से 10th टॉपर एंजल राघव से। एंजल राघव से हम बात करा रहे हैं। सबसे पहले एक और बात बता दूंगा आपको, एंजल राघव के पिता परिवार में यूं तो खेती बाड़ी भी होती है, लेकिन पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं नोएडा में रहकर। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये यूपी बोर्ड के, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आते हैं बच्चे, कहते हैं इंजीनियर बनना है हमको, ये बनना है। यूपी बोर्ड के कम बच्चे ऐसे होते हैं कि वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन मैंने आज एंजल का जो जज्बा देखा, उन्होंने कहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो आज उसी से उनसे प्रेरित होकर आज मैं उनसे बात करा रहा हूं। आपकी एंजल से बेबाक वो बात करते हैं कि आईएएस का जो जुनून है उनको कहां से आया, कैसे वो मोटिवेशन हुए उस तरफ, और किस तरीके की उनकी पढ़ाई रही, कैसे वो स्कूल के टॉपर बन पाए। तो चलिए मेरी बात अब होती है एंजल राघव से, जो कि टिटोटा से, हमारे नजदीकी गांव टिटोसा से संपर्क रखती हैं। डॉक्टर अनुपलाल बालिका इंटर कॉलेज में 10th 11th की छात्रा है। तो एंजल राघव, हम पहले तो अपने कार्यक्रम में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। आप टॉपर बने हैं, इसकी हम बधाई देना चाहते हैं अपने उन हजारों दर्शकों की तरफ से जो आपको आज सुनेंगे और आपको वो स्टूडेंट जो देखेंगे। थैंक यू सर। एंजल, पहले ये बताएं कि टॉपर की जो जर्नी रही कैसी रही, कैसे कैसे पढ़ा करते थे, और ये टॉपर बनने का जो सपना है, या एक सपना था या हकीकत जो हुआ वो कैसे हो पाया? सर मैंने जब 10th में आई, मतलब 9th में से स्कूल में आई थी, तब से ही मतलब सब टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे जब से ही पढ़ने, मतलब पहले तो मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। जब से इस स्कूल में आई है, स्कूल के जो टीचर्स थे उनने मुझे मोटिवेट किया कि आप पढ़ो, आप मतलब इंटेलिजेंट हो, ये हो। तो जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और मेरा सपना था कि मैं 10th में टॉप करूं, तो इसलिए मैंने बस पढ़ाई करी, मेहनत करी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ा करते थे टॉप बनने के लिए? मैं समथिंग 5-6 घंटा पढ़ा करती थी पूरे दिन में, स्कूल टाइम लगा के। अच्छा, परिवार में जैसे माता पिता या मम्मी होती होंगी, कहती होंगी काम करो और आप पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ सपोर्ट था या? नहीं, मेरी मम्मी का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं कराया था। उन्होंने पूरा सपोर्ट करा था कि तू बस पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगी। अच्छा, पढ़ना ज्यादा रहता था। कौन सा समय बेटर रहता है पढ़ने का? मेरे को सुबह का समय ज्यादा अच्छा लगता है, सुबह के 2 घंटे, मतलब 4 से लेकर 6 बजे तक। सुबह 4 बजे से कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? सुबह मैं 3:30 या 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, फिर 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सुबह को थोड़ा देर रेस्ट करके घूम फिर के बाहर घूम के जब पढ़ने बैठती हूँ हाथ में। अच्छा, स्कूल का जो बेस्ट टीचर कौन सा रहा, कहाँ से मोटिवेशन मिला, कौन से अच्छा टीचर? स्कूल के सारे टीचर्स ही अच्छे थे मेरे, मतलब सभी टीचर अच्छे थे। अच्छा, क्या बनना है, कहाँ जाना है? अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर देखना है। सिविल सर्विसेज में बड़ी मेहनत होती है, बड़ी तैयारियां करने होते हैं। तो क्या एंजल राघव वहां तक पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे उस मेहनत? जैसे सब मोटिवेशन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, और हाँ यहाँ तक पहुंची हूँ तो मुझे लगता है आगे भी जरूर पहुंच जाऊंगी। अच्छा, परिवार में कोई सिविल सर्विस में या सरकारी नौकरी में कोई? नहीं, कोई गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, कोई सरकारी जॉब में नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं है। तो प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझको सिविल सर्विसेज में जाना है? वैसे तो मतलब घर वाले कहते थे कि बेटा, मतलब जब उन्होंने देखा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, सही आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोशिश करना कि गवर्नमेंट जॉब लगे। फिर मैंने ढूंढा सब जगह कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेस्ट रहती है। फोन पे भी सर्च करा तो मुझे ये आईएएस ऑफिसर सबसे बेस्ट लगा। सबसे बेस्ट बता रहे हैं कि एंजल के सबने मुझसे कहा कि आप इंटेलिजेंट हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। परिवार का भी सपोर्ट रहा था। उसी को लेकर मैंने सोचा कि अब उनका ये भी था कि कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब कौन सी करनी है, ये भी एक प्रश्न था कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब जब करनी ही गवर्नमेंट जॉब है तो क्यों ना आईएएस की नौकरी करी जाए, क्योंकि नौकरी तो एक है आईएएस की, बाकी तो सब नौकरियां हुआ करती हैं, ऐसा कहना है। एंजल ने भी सोचा कि अब आईएएस ही बनना है। एंजल, आईएएस बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ी पढ़ाई करनी होती है। मैं तैयार हूँ करने के लिए। जब मैं मतलब बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी, जब मैं 10th की टॉपर बन सकती हूँ 2 साल में पढ़ के, तो मुझे लगता है कि मैं आईएएस भी बन सकती हूँ। अभी तो 10th के बाद 12th भी बाकी है, उसको भी ये जो कोशिश है पूरी, ये जो 10th की टॉपर है इसको भी बरकरार रखना है। हाँ, और अच्छा मतलब प्रदर्शन करना है 12th में, रिजल्ट देना है। हाँ।
अच्छा, किस तरीके की पढ़ाई होती है कन्वेंटर कॉलेज में, क्योंकि यूपी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, सरकारी टीचर्स होते हैं, एक मुझे उनके लिए कहा जाता है कि सरकारी टीचर्स पढ़ाते नहीं है, ये नहीं करते, तो ऐसा भी कुछ हुआ है आपको? नहीं नहीं, सब स्कूल में टीचर्स कुछ अच्छे ऐसा? से पढ़ाते थे। बल्कि मेरे को मैथ की तो कोचिंग लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने मैथ की कोचिंग नहीं ली थी, जी। उसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आए थे। वो मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं सारे टीचर्स। कितनी परसेंटेज आई है आपकी 10th में? 10th में 88.33% आई है। अच्छा, इस सारी कामयाब टॉपर से बनने और सफलता तक किसको श्रेय देते हैं आप? मैं सबसे खास तो अपनी मम्मी को श्रेय देती हूँ, और मेरी टीचर्स फैमिली सबका बहुत सपोर्ट रहा, सबने मुझे मोटिवेशन करा, तभी मैं यहाँ तक आ पाई। तभी यहाँ तक आते हैं। अच्छा, खेल में रुचि रखती हैं? प्ले खेल में नहीं, मुझे खेल में रुचि नहीं है। मेरे घर में कोई सब पसंदीदा खेलते रहते खेल? हैं, पर मैं पढ़ती हूँ नहीं। कोई पसंदीदा खेल नहीं? मोबाइल ज्यादा चलाते हैं क्योंकि नहीं। रील्स में? अच्छा, रील्स में कितना शौक है? क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं युवा जर्नी जो है वो रील्स की तरफ ज्यादा मोटिवेट हुआ है। वो चाहता है कि मैं कुछ ना करूं, एक रील्स तो जरूरी बना के अपलोड ही कर दूं। नहीं, मैं रील्स कभी कोई रील्स बनाई? नहीं, कोई नहीं। मेरे घर में सबसे कम फोन मैं देखती हूँ, और अगर मैं फोन लेती हूँ तो उसमें पढ़ाई की चीजें ज्यादातर देखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, अंजल ने सही कहा है कि जो आज का युवा है, आज की जो जनरेशन है, मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर वो कुछ ना करे तो एक रील्स बनाकर जरूर मोबाइल पर अपलोड कर देती है। लेकिन अंजल का कहना है कि मैं अगर मोबाइल देखती भी हूँ तो केवल शिक्षा से संबंधित बातें उसमें देखती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल्स है आईएएस बनने का, मैं सारी बातें वो उससे सीखूं। बताया है कि टीचर्स स्कूल के कभी मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा जाता है कि सरकारी टीचर्स ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते, और सीबीएसई, सीनियर सीबीएसई के बच्चे टॉपर रहा करते हैं। लेकिन एंजल का कहना है कि हमारे कन्वेंटर कॉलेज की जो पढ़ाई और जो शिक्षा है, वास्तविकता में अगर आप वो यहाँ कोई एडमिशन लेता है तो आप उनसे जानकारी करें। वाकई एक प्राइवेट कॉलेज की तरह यहाँ जो टीचर्स हैं वो सब रेगुलर पढ़ाई करा करते हैं, किसी को कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट यूपी बोर्ड से एक बच्ची हमारे बराबर में बैठी हुई है, एंजल राघव, वो कह पा रही है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, और इसका श्रेय वो दे पा रही हैं अपनी माता जी को और स्कूल के वो टीचर्स के जो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। अंजल, फिल्मों में शौक रखती हैं? कोई फिल्म पसंदीदा, कोई नाटक, सीरियल्स जो चलते हैं? नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं है। अगर मैं फोन में देखती हूँ तो पढ़ाई से या मोटिवेशनल वीडियोस ये देखती हूँ, या आईएएस के लिए क्या जरूरी क्या नहीं, ऐसी वीडियो बस। मेरे को रील्स वगैरह कुछ पसंद नहीं है। कुछ पसंद नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अपने साथियों से, और क्या कहना चाहते हैं उनसे जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं कुछ नहीं, बस अच्छे से मेहनत करो, फोन से दूरी बना कर रखना। मेरे घर वाले कहते हैं फोन से दूरी बना कर रखो और पढ़ाई पे फोकस करो। फोन अगर देखना भी है तो थोड़ी बहुत देर देखो, और फिर मतलब पढ़ाई की देखो, उसमें ये सब चीज़ सही रहती है। अच्छे से मेहनत करो बस। अंजल का एक मैसेज आप तक शायद पहुंच गया होगा। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कुछ बनना है, कहते हैं कि जो सर झुका के पड़ेगा वही सर उठा के आगे चलेगा, ये भी एक कहावत है। इसी को अंजल खरा उतरने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि मैं भी आईएएस बनूं, और जो उनका सपना है हम भी चाहेंगे कि आईएएस जो देख चुकी हैं, अंजल राघव टिटोटा से ताल्लुक रखती हैं, कन्वेंटर कॉलेज में पढ़ती हैं, जहांगीराबाद के डॉक्टर बालिका इंटर कॉलेज में। वो चाहती हैं कि मैं आईएएस बनूं, और हम भी चाहते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे। अभी 10th की टॉपर रही हैं, अगली बार जो हमारा इंटरव्यू हो वो एंजल राघव के रूप में, 12th का भी इंटरव्यू टॉपर के रूप में हो। पूरी मेहनत और कोशिश करेंगी, और कहना है कि आपको भरोसा, हमको भरोसा दिला पा रही है कि आपका इंटरव्यू अगला मैं ही ले पाऊंगा, क्योंकि ये टॉपर बनने की शायद जो उन्होंने बताया कि आज ही से आईएएस बनने की जो तैयारियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, किसी से प्रेरणा ली है आईएएस से? किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है। पर घर वाले कहते हैं मतलब अगर मेहनत करोगी तो सब हो जाएगा। मतलब जो आईएएस बनते हैं क्या वो बच्चे नहीं होते? वो भी तो बच्चे ही होते हैं ना। तुम कोशिश करो, सब होगा। बिल्कुल सही बात है कि जो आईएएस बने हैं वो भी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी मेहनत की और सफलता उनके लिए सफलता के दरवाजे खुले। एंजल का भी वही सपना है, अगर मेहनत करेंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरे साथ बालिका इंटर को डॉक्टर अनुपलाल बालिका इंटर कॉलेज से एंजल राघव, जो कि 10th टॉपर रही हैं, 88% परसेंटेज रही है, और सपना है कि आईएएस बनेंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। तो इसी की श्रृंखला में हम एक और टॉपर साहब की बात कराएंगे कि किस तरीके का उनका सपना है। जो एंजल राघव का सपना है वो भी साकार होगा, और बच्चे का भी, सभी बच्चों का सपने साकार होंगे जो कि हमारे चैनल के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से बता पा रहे हैं वो किन सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो चलिए अब विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।